ओके, हमने लास्ट वीडियो में मीनिंग ऑफ एनपीओ एंड उसके फीचर्स पढ़े थे। अब यहाँ पर फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, मतलब एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहला अकाउंट है, उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, यहाँ पर नीचे पढ़ते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल नेचर का है, मतलब कि रियल अकाउंट का रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे और जो चीज़ जा रही है वो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें ही रिकॉर्ड की जाएंगी। मतलब कि अगर कैश में कोई चीज़ आ रही है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर कैश में बिजनेस में से कोई चीज़ जा रही है तो उसे पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो ना तो यहाँ पर इसके डेबिट में कैश वर्ड यूज़ हो रहा है और ना ही क्रेडिट में कैश वर्ड यूज़ हो रहा है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि समरी ऑफ कैश बुक है। अब हमने 11th में कैश बुक का चैप्टर पढ़ा है। कैश बुक में हम सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ों को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जब उसकी समरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी समरी में भी सिर्फ कैश से रिलेटेड चीज़ें ही आएंगी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। देन हम इसके सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ईयर। अब इसमें कौन कौन से ईयर की आइटम्स रिकॉर्ड होती हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के आइटम्स भी रिकॉर्ड होती हैं, करंट ईयर की भी और नेक्स्ट ईयर की भी। बस एक यही इसकी शर्त है कि कैश में होनी चाहिए चीज़, वो किसी भी ईयर की चीज़ क्यों ना हो, उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। देन ये इसकी स्टार्टिंग होती है इसके ओपनिंग बैलेंस से, जिसको हम रिसिप्ट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ये बैलेंस जो होता है इसका, वो कैश भी हो सकता है और बैंक से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंस होता है इसका, एट द एंड हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करते हैं। जो भी डिफरेंस आता है उसे पेमेंट साइड में लिखते हैं और उसे कैसे लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कमिंग टू दिस पॉइंट, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हम यहाँ पर फॉर्मेट भी देख सकते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये स्टार्ट कहाँ से होगा, मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्ट होगा इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में दो बैलेंसेस गिवन हो सकते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में सारी की सारी इनकम है एक ऑर्गेनाइजेशन की, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट ऑन and dividend on general investment, locker rent, sale of scrap, proceeds from charity show, miscellaneous receipt, grant in aid, लेगेसी। ये सारी चीज़ें हैं। इसमें से कुछ चीज़ें हम पढ़ भी चुके हैं और कुछ चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन इसके पेमेंट साइड में अगर हम देखें, पेमेंट साइड में हम इसका बैलेंस, अगर हमारा बैलेंस बैंक का ओवरड्राफ्ट है, जैसे कि कैश बुक में होता था बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता था, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, तो सेम यहाँ पर भी यही होगा। और आप देख सकते हैं पेमेंट साइड में सारे एक्सपेंसेस गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें गिवन है। एट द एंड ऑफ दिस अकाउंट हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो कैसे होगा, बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और वो कैश का भी बैलेंस हो सकता है और वो बैंक का भी बैलेंस हो सकता है। आई होप आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लियर हो गया होगा।